बिल अदा करें या घर चलाएं, बिजली के भारी भरकम बिलों पर आवाम का सब्र जवाब दे चुका है। कराची से खैबर तक बिल जलाओ एहतजाजी तहरीक और बिल ना देने की मुहिम हर गुजरते दिन के साथ जोर पकड़ने लगी। नौबत खुदकुशियों तक पहुंच चुकी। बढ़ता अवामी रद्द-ए-अमल देखकर IMF से डील पर मुहर लगाने वाले भी परेशान दिखाई देने लगे। डील के असरात, हजारों रुपए के बिजली के बिल देखकर आवाम का पारा हाय। उबलता लावा कई रोज से सड़कों पर, बिल देंगे ना बिजली का मीटर कटने। कराची से खैबर तक एक ही मुहिम। आजाद कश्मीर में भी बिल जलाने का सिलसिला न थम सका। करनी किसी की, भरनी किसी को पड़ने लगी। 13 जमाती इत्तेहाद की हुकूमत का बोझ उठाने वाली निगरान सरकार के हाथ पांव फूलने लगे। तवक्कुआत से कहीं बढ़कर बिजली के बिल आने पर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में आवाम बदस्तूर सिरापा एहतजाज है। फैसलाबाद, मुल्तान, रहीम यार खान, सादिकाबाद, पेशावर, नौशहरा, रावलपिंडी में कहीं सड़कें बंद तो कहीं दुकानें। मुजाहिरीन ने बिजली के बिल जलाए और महंगी बिजली के खिलाफ नारे लगाए। मुल्तान में बिजली बिलों के 27 शहरियों ने एहतजाज में शिरकत के लिए मसाजिद में ऐलानात करवा दिए। सबको घरों से निकलने और एहतजाज में शरीक होने की दावत। ताजरों ने बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। सादिकाबाद में इजाफी बिलों और महंगाई के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर निकल आए। ओवर चार्जिंग समेत टैक्सेस की भरमार से खानेवाल के शहरी भी तिलमिला उठे। कहां से बिजली के इतने बिल देंगे? बिजली आती नहीं और बिल इतना ज्यादा आ जाता है। नवाब शाह के शहरी भी फट पड़े। रावलपिंडी के बासी भी शदीद गर्मी के बावजूद सड़कों पर बिजली, गैस, पानी के बिल उठाए। शहरियों की महकमों के खिलाफ नारेबाजी। इजाफा वापस लेने का मुतालबा। हुकूमत बिलों में इजाफा फौरी वापस लेकर आवाम को रिलीफ दे, वरना एहतजाज जारी रखेंगे। आवाम ने तो अपना फैसला सुना दिया। अब देखते हैं IMF के सामने हाथ बांधे हुकूमत रिलीफ दे भी सकती है या नहीं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत बिजली के होशरुबा निरखों और भारी बिलों पर हंगामी इजलास। अनवारुल हक काकड़ ने आइंदा 48 घंटों में बिजली के ज़ायद बिलों में कमी के लिए ठोस इक़दामात मुरतब करने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस और पाक सेक्रेटेरिएट में बिजली का खर्चा कम से कम किया जाए। इस पर सजाद काज़मी रिपोर्ट कर रहे हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेरे सदारत इस्लामाबाद में बिजली के नरखों और बिलों पर हंगामी इजलास 2 घंटे जारी रहा। ज़राए के मुताबिक वज़ारत तवानाई की जानब से शुरका को ब्रीफिंग में बताया गया कि बिजली की टैरिफ का तयन नेपरा करता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत बिजली की कीमतों में रद्द-बदल होता है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से भी बिजली की कीमतों में फर्क पड़ता है। पावर डिवीजन का कहना है कि आइंदा बरस 2 खरब रुपए सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदायगियाँ करनी है। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि 63.5% डोमेस्टिक सार्फिन के लिए टैरिफ में कोई इजाफा नहीं किया गया। 31.6% डोमेस्टिक सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में 3 रुपए से 6 रुपए फी यूनिट इजाफा हुआ। सिर्फ 4.9% डोमेस्टिक सार्फिन के लिए टैरिफ में 7 रुपए फी यूनिट इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानब से जारी इलामे के मुताबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका वज़ारतों के मुफ्त बिजली हासिल करने वाले अफसरान और इदारों की मुकम्मल तफसीलात तलब कर ली। इजलास से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो जल्दबाजी में कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क को नुकसान पहुँचे। वज़ीर था कि ऐसा मुमकिन नहीं कि आम आदमी मुश्किल में हो और अफसरशाही और वज़ीर-ए-आज़म इनके टैक्सेस पर मुफ्त बिजली इस्तेमाल करें। वज़ीर-ए-आज़म हाउस और पाक सेक्रेटेरिएट में बिजली का खर्चा कम से कम किया जाए। अगर मेरे कमरे का AC बंद करना पड़ा तो बेशक बंद कर दें। बिजली के नर्ख और बिलों पर पीर को दोबारा इजलास होगा जिसमें बिजली की बचत के इक़दामात के नफाज और जुलाई के जायद बिलों के मसले पर सूबाई वज़ीर आला के साथ मुशावरत भी की जाएगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने तकसीम कार कंपनियों को बिजली चोरी की रोकथाम का रोड मैप और बिजली के शोबे की इस्लाहात और कलील वस्त और तवील मुद्दती प्लान पेश करने की भी हिदायत कर दी। सजाद काज़मी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफा, आवाम गैज़ो गज़ब से बिजली की तकसीम कार कंपनियां परेशान हैं। दफातर और अहलकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस और पाक फौज से सिक्योरिटी मांग ली। शहर शहर एहतिजाज, बिल जलाने पर बिगड़ती सूरत हाल। आवाम की चीख व पुकार की आवाज़ ऐवानों तक पहुंची तो दूसरी जानिब से बिजली बिलों के खिलाफ एहतिजाज के पेश नज़र पेस्को, लेस्को, आयस्को और मेपको समेत मुख्तलिफ कंपनियों ने अपने लिए सिक्योरिटी मांग ली। ये हुकूमत जो है जो बेजा टैक्सेस लगाए हुए हैं, हमें ये नामंजूर है। हम बिल अदा नहीं करेंगे। हमारे गाँव का ये मुतफिका फैसला है और हमने ये बिल आपके सामने जला दिए। पेस्को की जानिब से चीफ कैपिटल सिटी पुलिस को खत लिखकर 7 सब डिवीजन पर पुलिस तैनात करने की दरख्वास्त की गई है। खत में कहा गया है कि मुश्तिल आवाम इन सब
सब डिवीजन में दाखिल होकर तोड़ फोड़ कर सकते हैं। मुलाजिमीन में भी खौफ और हिरास पाया जाता है। बढ़ते अवामी इश्तियाल को देखते हुए मुल्तान और पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियों ने अपनी तमाम गाड़ियों से सब्ज नंबर प्लेटें उतारने के अहकाम जारी कर दिए, जबकि रावलपिंडी पुलिस ने आयस को दफातर की हिफाजत के लिए 500 से ज्यादा पुलिस अहलकार तैनात कर दिए हैं। आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के मरकजी सदर अजमल बलोच कहते हैं बिजली की कीमतों में इजाफे की वजह से अवाम में इस वक्त शदीद गुस्सा पाया जा रहा है। हुक्मरान संजीदगी का मुजाहरा करें, इजाफा वापस लिया जाए। 29 अगस्त को मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। अगर फिर भी मुतालबात ना माने गए तो 31 अगस्त को शटर डाउन हड़ताल करेंगे। ये जो बिजली के बिलों में टैक्सेस हैं, इनकी भरमार है। यानी अगर आपका 17,000 रुपए का बिल है तो उसमें 5,500 रुपए के टैक्सेस हैं। इतना गुस्सा, इतनी शिद्दत अवाम में पहले कभी नहीं आई थी जो इस वक्त है। और अगर लोग अब निकल आए तो आप यकीन करें कि फिर कुछ बचेगा नहीं। हुकूमत को इस वक्त संजीदगी से लेना चाहिए। 29 तारीख को पूरे मुल्क में एहतजाज का ऐलान करता हूं। अगर इन 2 दिनों में बात मान ली नहीं, 31 अगस्त बरोज जुमेरात पूरे मुल्क में शटर डाउन हड़ताल होगी। जमात इस्लामी ने बिजली की कीमतों में होश रुपा इजाफे पर 2 सितंबर से मुल्कगीर हड़ताल करने का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं बिजली की कीमतों को तस्लीम नहीं करते। अगर इसे वापस न लिया तो आवाम के हाथ हुक्मरानों की गिरबान तक पहुंच जाएंगे। निगरान हुकूमत का इख्तियार इलेक्शन करवाना है, बिजली की कीमतों में इजाफा करना नहीं। नबील नकवी की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में होने वाली जमात इस्लामी की यौम तासीस की तकरीब में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक बिजली की कीमतों में होशरबा इजाफे पर गुस्से में आ गए। बोले कि गरीब अवाम पहले ही महंगाई से मर चुकी है, अब बिलों ने बची कुची जान भी निकाल दी। उन्होंने बिलों के इजाफे को मुस्तरद करते हुए हड़ताल का भी ऐलान कर दिया। दिसंबर तक 75 रुपए फी यूनिट इजाफा करना चाहते हैं। सुन रहे कि नहीं सुन रहे हो? 75 रुपए फी यूनिट। कहते हैं IMF का हुक्म है, तो चुरी IMF का, हाथ आपके हुक्मरानों का। किसी पाकिस्तानी का बिजली का बिल उसकी आमदन से ज्यादा हो, वो कैसे बर्दाश्त करेगा? अगर तनख्वाह 25,000 हो और बिजली का बिल 40,000 हो, वो कैसे करेगा? सिराजुल हक का कहना था कि मुल्क में नाफिज सूदी निजाम ने मईशत की कश्ती को डिबो दिया है। तकरीब से खिताब में जमात इस्लामी के मरकजी कायदीन अमीरुल अजीम और ज़ियाउद्दीन अंसारी समेत दीगर कायदीन ने जमात इस्लामी की यौम तासीस पर कहा कि इलेक्शन लड़ना हो या सियासत करनी हो, मुर्शद मौलाना मौदूदी ने बताया कि लोगों के बजाय रब की गुलामी में चले जाएं। उनका कहना था कि हज ज़कात ही नहीं, लोगों की खिदमत ही असल इबादत है। कैमरामैन फहद राजपूत के साथ नबी नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। MQM पाकिस्तान ने महंगी बिजली के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं अवाम को रिलीफ ना मिला तो एहतजाज का हिस्सा बनने पर मजबूर होंगे। फारूक सत्तार का कहना था कि मुल्क तेजी से अनारकी की तरफ जा रहा है। 2000 के बिल पर 1000 टैक्स है। पाकिस्तान हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि बिजली की कीमतों में कमी के लिए इक़दामात न किए गए तो एहतजाज का हिस्सा बनने पर मजबूर हो जाएंगे। जिस तेजी से और जिस रफ्तार से बिजली की कीमतें और बिजली के बिल जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, उसके बाद एक बहुत गहरा और संगीन बहरान हम सबका मुंतज़र है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन जल्द अज जल्द करवाए जाएं। MQM फौरी इंतखाबात की ख्वाहिशमंद है और इसलिए भी है कि पिछले इंतखाबात में जिस तरह यहाँ के हकीकी नुमाइंदों के बजाय जाली नुमाइंदगी कराची और हैदराबाद और सिंध के शहरी इलाकों में मुसल्लत की गई, उसने यहाँ की सोसाइटी को भी, यहाँ की जिंदगियों को भी, यहाँ की शक्ल को भी बदलने की सूरत इख्तियार कर ली थी। फारूक सत्तार का कहना था कि बिजली के नरखों में कई इकसाम के टैक्सेस लगाए गए हैं जो कि नाकाबिले कबूल है। कैमरामैन नवीद आफ्ताब के साथ किरण फातिमा, सच न्यूज़, कराची। यहाँ लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ इलेक्शन कमीशन के आम इंतखाबात से मुतल्लिक सियासी जमातों से मुशावरत। MQM का वफ्द कल सुबह 11 बजे इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात करेगा।
MQM वफ्द की क़यादत डॉक्टर फारूक सत्तार करेंगे। वफ्द में जावेद हनीफ, ख्वाजा इजहारुल हसन, सादिक इफ्तिखार और फरहान चिश्ती शामिल होंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में नशिस्तों की हल्का बंदियाँ, इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी, आम इंतखाबात का ज़ाब्ता इखलाक, इंतखाबी शेड्यूल समेत दीगर मामलात पर गुफ्तगू होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ मनफी मुहिम की मजम्मत, मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर नवीद मलिक ने मुजम्मती इलामी में कहा है कि जस्टिस आमिर फारूक गैर जानिबदार और दयानतदार जज हैं, अपनी असूल पसंदी की वजह से मशहूर हैं। उनके खिलाफ मनफी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इलामी में कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम की शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हैं। भारत की आबी जारियत जारी है। दरियाए सतलज में चौथा सैलाबी रेला छोड़ दिया गया। दरियाए सतलज में सैलाबी सूरत हाल मजीद संगीन होने का खदशा है। पाकपतन में 6 अफराद पानी में डूबकर जाँ बहक होने की इतलात हैं। सैलाबी रेलों के बायस पाकपतन, कसूर, भावलनगर, भावलपुर, लोथना और विहाड़ी के दरियाई पट्टी पर सैकड़ों देहात पहले ही ज़ेरे आब हैं। पाक फौज की जानिब से भारत की तरफ से दरियाए सतलुज में सैलाबी पानी छोड़ने पर खैरपुर, टामेवाली, हासिलपुर और बहावलनगर के नशेबी इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। पाक आर्मी की तरफ से सैलाब मुतासरीन के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। सैलाब मुतासरीन में फ्री राशन तकसीम का सिलसिला भी जारी है। उधर पाक आर्मी की जानिब से मेलसी, चिश्तियाँ, मिंचनाबाद, विहाड़ी, पाकवतन, हासिलपुर, आरिफवाला और हेड सुलेमानकी में मकामी इंतजामिया से मिलकर मुतासरा इलाकों से सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सैलाब के दौरान वबाई अमराज से बचाने के लिए मेडिकल कैंप्स भी कायम हैं, जहाँ पर बड़ी तादाद में मुतासरीन को मुफ्त भी इमदाद फराहम की जा रही है। वन मैन कमीशन ऑफ मिनॉरिटी के सरबराह शुएब सडल, उलमाए कराम और मसीह रहनुमाओं का कहना है कि जड़ावाला जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मजहबी हम आहंगी और भाईचारे को फरोग देना होगा। अलमदार बलोच की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रहनुमाओं ने मजहबी अमांगी और वादत के फरोग पर जोर दिया। कहा, जड़ावाला जैसे वाक़यात में मुलव्वस अफराद को सजा मिलनी चाहिए। हमें आपस में मिल बैठने की जरूरत है। माजी में बहुत सारे इस तरह के वाक़यात हुए हैं। असल में जो हमारा चैलेंज है वो यही है कि इन वाक़यात को होने से रोका जाए और जो कम्यूनल हार्मनी है और कम्यूनल पीस है उसको जो कुछ भी हम कर सकते हैं उसको हम प्रमोट करें। हमें सोल्यूशन की तरफ जाना है, तो सोल्यूशन का हल जो है वो हमें ढूंढना है। हमें जो हल इसका जो निकालना है उसके लिए हम मिल बैठे हैं। जो इस्लाम की तालीमात है, जो पाकिस्तान के आइन की तालीमात है, उसको अगर आम किया जाए तो ये सारे मामलात मसाइल हल हो जाएंगे। रहनुमाओं का मजीद कहना था कि हमें एक दूसरे के मज़ाहिब का एहतराम करना चाहिए। हम सब पाकिस्तानी हैं। मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए हमारी वहदत बहुत अहम है। कैमरामैन अब्बास असगर के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज़ इस्लामाबाद।